आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का वंडरफुल ट्रेनिंग सेल्स क्लोजिंग, शॉर्ट क्लोजिंग भी जिसे हम लोग कहते हैं। शॉर्ट क्लोजिंग कैसे होता है, किस तरीके से होता है, गौर से समझिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती ये करते हैं कि क्लोजिंग खत्म होने के बाद सारे के सारे गेस्ट को क्या करते हैं, सीनियर्स के पास जाके भिड़ा देते। और मैंने बहुत लोगों को देखा है 10, 20, 50 लोगों का क्लोजिंग एक साथ करते हैं। होता क्या है उस जगह पे, अगर एक इंसान मान लेते हैं आपने फलना सर बहुत अच्छा करते हैं, पवन सर अच्छा करते हैं, ये सर अच्छा करते हैं, सोनू सर अच्छा करते हैं, चंदन, आप जिसके पास भी लेके जाते हैं, आप अगर उनके सामने 10, 20, 50 लोगों को अगर लाके खड़ा कर दीजिएगा तो नुकसान वहां पे ये होगा दोस्तों। जो इंसान ज्वाइन करना चाहता है 100% पॉजिटिव है, करना चाहता है, और उस 5 इंसान या उस 10 इंसान के बीच में एक इंसान ने एक बात बोल दिया, सर हमको नहीं लगता है कि होगा, तो उसका देखा देखी क्या होगा, एक निगेटिव क्वेश्चन करेगा। तो जो पॉजिटिव इंसान है, जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं, यस सर मेरे को करना है 100%, सर मैं तो करूंगा सर 100% बेस्ट, यस वो दिस दैट सब, तो वो इंसान भी क्या होगा, उसके भी दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाएगा। यहां पे आप लोग मार खा जाते हैं। किसी इंसान ने बोल दिया सर पैसे का प्रॉब्लम है, मतलब किसी ने एक्सक्यूज दिया, तो उसका देखा देखी 10 इंसान भी कह सकता है सर मेरे पास भी दिक्कत है, मेरे पास भी दिक्कत है, मेरे पास भी दिक्कत है। किसी ने बोल दिया फलना इंसान, मेरे परिवार में एक इंसान ऐसे ही कंपनी किया था, वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं कर पाया, क्या गारंटी है, तो सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या जाएगा, अरे लगता है कोई फेल भी होता है, ओ यानी कि यहाँ पे चांसेस है फेल भी होने का, पास होने का चांसेस नहीं, ये उसके दिमाग में अब नहीं रहेगा, उसके दिमाग में अब क्या रहेगा, फेल होने का चांसेस है। तो जिस चूंकि 100% पॉजिटिव है, वो भी इंसान क्या हो सकता है, ग्रुप क्लोजिंग कराने के चक्कर में खराब हो सकता है। तो दोस्तों हम सब लोगों को सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक इंसान, मैं सबको बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, आप अपने इनवाइटी का क्लोजिंग हर बार अपने मेन सीनियर्स के पास लेके मत चले जाइए कि मेरे से अच्छा फलना सर करेंगे, उन्हीं से कराएंगे। अरे भाई जहां 10 इंसान 20 इंसान रहेंगे, एक इंसान निगेटिव बात करेगा, 20 का 20 इंसान के दिमाग में कचरा डाल देगा। मान लो कंपनी में फायदा नहीं हुआ, तो मान लो मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो जो पॉजिटिव इंसान भी है, अगर आप उसको उस भीड़ में डाल देते हैं तो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले दिमाग में ये चीज लाइए, सामने वाले इंसान को क्या पता कि जो इंसान उसका क्लोजिंग कर रहा है वो पहली बार क्लोजिंग कर रहा है, ऐसा उसको पता है क्या, अंतर्यामी है क्या, नहीं ना। तो दोस्तों मुझे पता है आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से भी बेस्ट कर सकते हैं। आपने प्लान दिखा दिया, सबसे पहले क्या बात करना है, ओपन क्वेश्चन पूछना है। कोई इंसान प्लान देख के निकलता है तो आप ये मत बोलिएगा, कभी भी ये वर्ड का यूज मत कीजिएगा आपको कैसा लगा। सामने वाले का ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, वो इंसान बोल सकता है खराब लगा, मजा नहीं आया, आप क्या कर लीजिएगा तब, आपके दिमाग में जितना आइडिया था पूछेंगे पूछेंगे सब क्या हो गया, मिट्टी मिल गया। तो हमेशा ऐसा ऑप्शन देना है जिससे सामने वाला इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहे उस ऑप्शन के अलावा। कैसा लगा को डील करने की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट कैसा लगा और बिजनेस पार्ट कैसा लगा, कौन पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाथ मिलाएं, वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से वेलकम किए। मैं फिर से बोल रहा हूं, बात यहां से निकलना चाहिए और यहां तक जाना चाहिए, यहां से यहां तक के लिए नहीं, मुंह से बोले कान से सुने नहीं, दिल से निकलना चाहिए, दिल तक जाना चाहिए। एक पर्सनली बहुत बड़ा सजेशन दे रहा हूं, इस बिजनेस में लोग कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, इस बिजनेस में रिकोनेक्स के प्रोडक्ट प्लान पे आउट को दुनिया बाद में ज्वाइन करेगा, इस बिजनेस में एक इंसान सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है। इंसान, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंसान कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, इंसान आपको ज्वाइन करता है। आपको कहने का मतलब, जो इंसान उसके सामने उसको विश्वास दिलाएगा कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं। इंसान सब चीज, आप बोलो ना इंसान को कब्रिस्तान में जाना है, इंसान जाने के लिए भी रेडी है, आप बोले शमशान घाट जाना है जाने के लिए, लेकिन साला कब रेडी है, जब मुझे कोई मिले कि हाँ भाई मैं चल रहा हूँ, चल साला दोनों को मिल के चलते हैं, और भी 4-5 लोग हैं चल, तब आपके अंदर हिम्मत आएगा। जब साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं ना तो इंसान शमशान घाट पे भी चल जाएगा, लेकिन कब, जब साथ मिलने वाले लोग मिलेंगे तब। तो दोस्तों बात दिल से निकलनी चाहिए, दिल तक पहुंचनी चाहिए लोगों को। आपको सामने वाले, मैं फिर से बोल रहा हूं, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग बिजनेस ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग इंसान को ज्वाइन करते हैं।
कोई विश्वास अगर दे, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं यहाँ पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोग इंसान को ज्वाइन करते हैं, कंपनी। और आपका पहनावा, वेशभूषा अगर आप जाहिर जैसा रखिएगा, तो मैं आपको बोल, आपके सीनियर क्यों बोलते हैं पर्सनालिटी को डेवलप करो, पहनने ओढ़ने का तरीका को बदलो, क्यों? लोग आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आपके अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं रहेगा, आप अपना बॉडी लैंग्वेज को, पहनने ओढ़ने का तरीका को, इन सब चीजों को अगर आप नहीं सुधारिएगा ना, तो आप कितना भी अच्छा प्लान, पे आउट और कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे दीजिए, दुनिया आपके साथ नहीं आएगा। मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आप अपनी बहन का रिश्ता किस इंसान के साथ करना चाहिएगा? किस इंसान के साथ? जो थोड़ा पहनने ओढ़ने में अच्छा हो, जाकि 10 इंसान 20 इंसान के सामने आपको कभी मुलाकात कराना पड़े तो आपको भी प्राउड फील हो, लोग तारीफ करें, यस और नो। जिसका बात विचार अच्छा हो, कि जिसके मुंह पे एनी टाइम गाली होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपनी बहन का रिश्ता किस इंसान से करना चाहिएगा? जो दिन रात पुड़िया खाता रहता होगा, गुड़ 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 थू, उसके साथ कीजिएगा? नहीं। ये नेचर नहीं, ये सिग्नेचर बता रहा है कि आप बिजनेस में लोग आपको क्यों ज्वाइन करें। आपको ये चीज समझ के चलना होगा, सामने भाई इस बिजनेस में पूरी तरीके से आपको बदलना पड़ेगा। भाई जिंदगी नहीं बदलने का बात हो रहा है, यहाँ खानदान से खानदान तक का बिजनेस का बात हो रहा है, जनरेशन से जनरेशन तक को पैसा आता है, बदलना तो पड़ेगा भाई। तो अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने सबसे पहला क्या काम किया, आपको पहला बात क्या बोला है, जब भी किसी से मिलेंगे क्या पूछेंगे, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा कि बिजनेस पार्ट अच्छा लगा? आप खराब बोलने का मौका ही मत दो कि कोई इंसान बोले कि खराब लगा। आप सीधे पूछिए कौन सी चटनी लीजिएगा, मीठी चटनी लीजिएगा, खट्टी चटनी लीजिएगा? आप उसको बोलेगा चटनी लीजिएगा तो कहेगा नहीं लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये चीज समझना होगा। कौन सा क्वेश्चन पूछना है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है और 2 ऑप्शन देना है। या फिर इस जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, सर आपने प्रोडक्ट पार्ट देखा, आपने बिजनेस पार्ट देखा, मैं आपसे इस टोटल प्रेजेंटेशन का 3 सबसे जरूरत और खूबसूरत चीज पूछना चाहूंगा। आपको मैं क्या पसंद आया नहीं पूछ रहा, इस प्रेजेंटेशन का 2 से 3 या 2 या 3 सबसे जबरदस्त चीज आपको कैसा लगा? मैं आपको वेरियस तरीका बता रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पहला क्या था, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट की बिजनेस पार्ट? दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, भाई मुझे एक बात बताओ कि आपको इस टोटल प्रेजेंटेशन में सबसे बढ़िया जबरदस्त कोई 2 चीज बताओ कैसा लगा। अब सामने वाला इंसान दिमाग में अगर सोच भी रहा होगा ना कि भाई मुझे, दिमाग में अगर कुछ और भी चल रहा होगा ना, तो अब आपने उससे ऐसा क्वेश्चन कर दिया है, क्या वो इंसान खोजेगा उस टोटल चीज में से 2 चीज अच्छा क्या था? क्योंकि उसको हम आंसर देना है, तो वो उस टोटल में से अब क्या खोजेगा, वो 2 चीज खोजेगा जो चीज उसमें अच्छा था। तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, तीसरा मैंने ये दूसरा बताया आपको, तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, आपने जो चीजें देखा प्रोडक्ट पार्ट और बिजनेस पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं 10 में से नंबर देने के लिए, तो आप किसको कितना नंबर देना चाहिएगा? प्रोडक्ट को कितना नंबर देना चाहिएगा और बिजनेस इनकम प्लान को कितना नंबर देना चाहिएगा? 10 में कितना नंबर आप देना चाहिएगा? आपको खराब और अच्छा पे डिस्कस नहीं करना है, अच्छा और बहुत अच्छा पे डिस्कस करना है, क्या अच्छा लगा और क्या बहुत अच्छा लगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, बिना टाइम खट्टा करते हुए मैं आपके सामने एक थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा थ्योरी पे आ जाता हूं, उसके बाद आपको ये चीज समझना और भी ज्यादा इजी लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। आपने बोला कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा कि बिजनेस पार्ट अच्छा लगा? अब आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म निकाल के भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो सर क्या नाम हुआ आपका, नाम, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप, किसी भी तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। अब जब फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा तो वहां पे बहुत सारे इंसान होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन्हें फॉलो अप का जरूरत पड़ेगा, क्लोजिंग का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत लोगों को क्लोजिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। उसके बाद आप सीधे गोल गोल बात मत पूछिए, सीधे पूछिए पेमेंट के बारे में, डायरेक्टली पेमेंट को लेके बात करना है। तो सर पेमेंट आप अभी कैश कर रहे हैं कि डेबिट कार्ड या एटीएम से लें? साथ में बगल में एटीएम भी है। ये कब, फॉर्म भरने के बीच में। जब बोला आपको, आप पहला डिस्कस कीजिए फुल पेमेंट के लिए, अगर फुल पेमेंट ना हो तब आप डिस्कस कीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर एट ए टाइम, अभी हम लोग प्रोसेस में आएंगे, ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, अभी इसका मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। याद रहे, शुरू में लोग
लोगों की आपत्तियां बिजनेस ना करने की असली वजह नहीं होती है। वे असली आपत्ति उठाते हैं क्योंकि वो हो सकता है आपसे पहले किसी और ने उन्हें बिजनेस करने का दबाव डाला हो। सामान्यतः लोग असली प्रॉब्लम उसकी हैसियत छुपाने हुए भय की डर होती है। लोगों के अंदर एक डर होता है, उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता है, वो अपने भय को निकाल नहीं पाता, अपने डर को नहीं निकाल पाते हैं। टेकिंग अवे करना जरूरी है। टेकिंग अवे में आप क्या बोल सकते हैं? भाई आप देख रहे हैं यहाँ इतने सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ है, बहुत लिमिटेड सीट है। आप देखे होंगे स्टार्टिंग में इतना लोगों का लाइन था, बहुत लोगों को लाइन से, बहुत सारे लोगों को सीट भी नहीं मिल पाया जो लोग पीछे खड़ा थे। भाई सीट सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है भाई ऐसे टेकिंग अवे करते हैं कि भाई इस बार मात्र इतने सारे लोग हैं लेकिन मात्र 25 सीट है यहाँ के लिए, अब जो पहले आएगा उसी का सिलेक्शन हो सकता है। मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेल्स क्लोजिंग है, सेल्स क्लोजिंग में आपको कुछ टेक्निक का यूज तो जरूर करना होगा। आप एक लिमिटेड भाई, और आप बहुत लोगों को मैंने देखा है थोड़ा कान के पास आके बोल रहे हैं या फिर थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना, थोड़ा सा एंगेज करके बोल रहे हैं, आपस में एंगेज करके बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, सामने वाले इंसान में एक प्रेफर पड़ता है कि ये इंसान मेरे फायदे का बात कर रहा है। टेकिंग अवे करें। फीडबैक 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 कहने का मतलब हो गया फॉलो अप। फॉलो अप में उनके सपनों के बारे में जरूर बातें करें और दिखाएं कि किस तरीके से वो सपने पूरे कर सकते हैं। कितना जबरदस्त होगा मेरे भाई जब आप भी स्टेज पे रहोगे, इस भीड़ में आपका भी नाम होगा। कितना अच्छा लगेगा जब लोग जो वीकली चेक कमा रहे हैं कल आपका भी वो वीकली पे आउट होगा। आपकी ड्रीम क्या है, आप उनके सपने को लेकर डिस्कस कीजिए। आप पूछ सकते हैं आपको गाड़ी लेना है, घर बनाना है कि नहीं, कार लेना है कि नहीं लेना, ऑफकोर्स लेना है। अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल देना है, एक महीने का एक कम से कम तो 25-50 हजार का इनकम अभी आपको एट प्रेजेंट चाहिए, यस और नो? यस। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है? मेरे पास तो रास्ता है। आप इधर उधर की बातों को कंफ्यूज ना होइए, आइए फॉर्म भरते हैं। और भी बहुत सारे टेक्निक पे भी हम लोग आने वाले हैं। कभी भी किसी से बहस में ना उलझे। बहुत लोगों को मैंने देखा है, लोग कंपनी पे अपने सीनियर से किसी चीजों को लेकर के उससे बहस करने लग जाते हैं। भैया कोई आ जाएगा, हो सकता है आपका उसका रिलेशन अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप पे नंबर मिलता रहेगा, स्टेटस एक दूसरे का सीन होता रहेगा, बंदा आज नहीं तो भविष्य में आएगा। एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर आपको किसी भी इंसान से लड़ने की जरूरत नहीं। एकदम एक चीज दिमाग में गांठ बांध लीजिए, बंद पड़ा हुआ घड़ी भी दिन भर में 2 बार सही समय बता देता है। अगर कोई घड़ी बंद भी है ना तो भी दिन भर में 2 बार सही समय बताएगा। आपको किसी से लड़ना नहीं है, बहसबाजी नहीं करना है। आज न कल, कल न परसों वो इंसान आपको जरूर रिजल्ट देगा। आप बहस में तो जीत सकते हैं पर इनवाइटी को जिंदगी भर के लिए हार सकते हैं। आप उस इनवाइटी को खो दीजिएगा। बहस नहीं करना है, दोस्ती बनाना। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं। और कोई जुड़ेगा आज नहीं तो कल जुड़ेगा। याद रहे, कोई भी ज्वाइन तब करता है जब मोटिवेटेड हो। डीमोटिवेशन के साथ आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाइएगा। डीमोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन आपके अंदर चाहिए, आपके अंदर एनर्जी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। डीमोटिवेट, हाँ भाई और बताओ कैसा लगा, ये मजा नहीं दे रहा है, ये सजा दे रहा है। इंसान इतना जबरदस्त प्लान देख के निकला और आपका चेहरा पे 12 बजा हुआ है। आप दिमाग में सोच रहे हो भाई मेरे पास तो भाड़ा नहीं, आज घर जाने का कैसे जाएंगे। अरे मेरे भाई आप रिजल्ट तो निकालो, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। अपने आप को मोटिवेट रखें, सामने वाले इंसान को मोटिवेट करें। फीडबैक में इमोशंस डालें, एग्जांपल्स के माध्यम से भी आप लोग को दिखाया जाएगा। न्यू एसोसिएट को फीडबैक की शुरुआत अपने साथ किसी सीनियर्स के साथ रखें, जल्द से जल्द फीडबैक स्वयं करना शुरू कर दें। ग्रुप में क्या नुकसान होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 10 20 50 के बीच में नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। फीडबैक फीडबैक कहने का मतलब फॉलो अप यहाँ बोला जा रहा है। फीडबैक में हमेशा यह ध्यान रखें कि अपलाइन सिर्फ समझा सकते हैं परंतु बिलीव आपको ही देना होगा, जिसमें रोल यानी जिम्मेवारी बखूबी आपको समझना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, दुनिया कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, दुनिया आपको ज्वाइन करता है। आपके अंदर बदलाव देखेगा और आप अगर विश्वास दिला दीजिएगा ना, भाई मैं हूं तेरे साथ। आप उसके इनकम का गारंटी मत ले लीजिएगा, भाई तुम कुछ मत करना, तेरा चेक हम बनवा देंगे, वेरी सॉरी, कभी ये नहीं हुआ ना ये आगे होगा। आप लोगों का गारंटी लीजिए लेकिन साथ देने का लीजिए, चेक बनाने का नहीं। आपके मुंह से एक वर्ड हमेशा निकलना चाहिए, भाई मैं तेरे साथ हूं, जब बोल जहां बोल मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दोनों को मिल के जबरदस्त काम करेंगे।
बट आपके मुंह से कभी भी ये चीज नहीं निकलना चाहिए भाई तुझे कुछ नहीं करना होगा, सारा काम हम करेंगे। ये कभी ना हुआ है ना आगे होगा। नेक्स्ट, तो फीडबैक के लिए आपके पास प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए, डायरी पेन, ये सारा चीज होना चाहिए। यहां तक कि फोटो रखे, इनवाइटी का जो फॉर्म भरवाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना, मान लो 5 इनवाइटी है, एक इंसान का फॉर्म भरा है, दूसरा का फॉर्म भरा हुआ उसको दिखाए, देख भाई तेरे से पहले जो आया था तेरे बगल में बैठा हुआ था ना, स्टार्टिंग सुबह में तुम जिससे मिला था ना, मेरे साथ में जो था, देखो उसका फॉर्म भरा गया, तुम तो मेरा अच्छा दोस्त है यार, देख उसका फॉर्म, फॉर्म दिखा के भी फॉर्म भरा दिया जाता है। हर चीजों में बिजनेस है मेरे भाई, फॉर्म दिखा करके भी फॉर्म भरा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फॉर्म दिखा करके भी फॉर्म, आप फॉर्म भर, फोटो रखते हो ना, फोटो चिपका, या ज्यादा समय नहीं लिया करो, स्टैपलर पकड़ो, फोटो लोगो, बगल में स्टैपलर मार दो, देखो देख भाई तेरे साथ में जो लड़का बाजू में बैठा हुआ था उसने फॉर्म भर दिया, तुम यार अभी तक सोच ही रहा है, तुम यार दोस्त है कि दोस्त है, कुंडली का दोस्त है क्या? ये सब वर्ड जो है थोड़ा काम कर जाता है दोस्त में, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आप और किन किन चीजों को लेकर के डील कर सकते हैं। अगर कोई इंसान पर्सनल लेवल पे अगर एक्सिस्ट कर दे, पर्सनल लेवल पे अगर एश्योर्ड कर दे, पर्सनल लेवल पे अगर कहते हैं ना हाथ मिलाने के लिए रेडी हो जाए, इंसान शमशान घाट पे भी रात में चला जाएगा। कब? जब उसको साथ मिल जाए, जब उसको साथ मिल जाए। कहते हैं ना, आपने देखा होगा रंग दे बसंती मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी देखी होगी, जहां सबको पता रहता था कि बाहर सारा सिस्टम हमारा दुश्मन है, हमारी जान जा सकती है, लेकिन जब साथ मिल के जाते हैं तो क्या करते हैं, एक इतिहास खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज क्या था, मैं बहुत सारी चीजों को मैं इस बीच में डिस्कस कर रहा हूं, आपका काम है उसको वन बाय वन करके समझना होगा। नेक्स्ट आप उसके साथ क्या कह सकते हैं, पहला तो मैंने अभी 3-4 चीजें बताई हैं, आगे आते हैं और क्या बोल सकते हैं। आप उनके साथ ये ट्रिक अपनाइए, आप फॉर्म भरना शुरू किए, हो सकता है आप, हो सकता है इंसान थोड़ा कंफ्यूजन दे, एक्सक्यूज दे, अब आपने क्या बोलना है, भाई तुम मुझे इस बिजनेस को जुड़ने का नुकसान बता, मैं तुम्हें इस बिजनेस से जुड़ने का फायदा बताता हूं। तेरे दिमाग में यार क्या चल रहा है, क्या टेंशन ले रहा है तुम? आप जब इनवाइटी को बुलाते हैं तो जो एक दिन पहले कॉल करके जो होता है ना काउंसलिंग करना, और उससे क्या होगा, पर्सनल रिलेशनशिप बाउंडिंग होगा। मान लो कोई इंसान हॉल में प्लान सुनने जा रहा है, हॉल में प्लान सुनने से जाने से पहले आप एज अ सीनियर, मतलब आपका 5 पेयर है, 3 पेयर है, डजेंट मैटर, आप उनसे एक रिलेशनशिप बना लीजिए। क्या बोल सकते हैं, आपका जो दोस्त है सुनील, वो मेरा भी दोस्त है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, जाइए जबरदस्त तरीके से प्लान सुनिए, मेरा नाम शुभम है, प्लान खत्म होने के बाद हम लोग मिलेंगे जबरदस्त तरीके से आपसे, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे मिल करके, और भी जब सुन जाइएगा सर, और भी जबरदस्त लेवल पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आपसे मिलकर सर अच्छा लगा, आइए पहले आप प्लान अटेंड कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। यहां से आपने क्या किया, एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया, कब? प्लान सुनने से पहले। इसे हम लोग कहते हैं वेलकम क्लोजिंग, आने का वेलकम क्लोजिंग, मतलब हाँ आप आए, हमने मिल करके एक ब्रिज बना लिया कि बाहर आपका शुभम नाम का इंसान इंतजार कर रहा है, बाहर आपका ये इंसान भाई आपके सीनियर कितना इंसान से मिलेंगे बेचारे, 100-200 लोग से मिल लेंगे? नहीं हो सकता है। हर छोटे छोटे लेवल पे ये जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, हर 5-2-3 पेयर वाले को जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। अब इंसान प्लान सुन के जब बाहर आया, तब अब क्या करना है, अभी जो मैंने आपके सामने वर्ड बोला था, सबसे पहला कौन सा पार्ट अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त भाई, कैसा लगा, जबरदस्त, बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट प्लान बिजनेस, ये जो मैंने 3-4 ट्रिक अभी आपको बताया, आप उसको यूज कर लीजिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भराया बहुत अच्छा, नहीं बढ़ाया उसको, अब आगे चलिए क्लोजिंग करने पे क्या कर सकते हैं। जनरली लोग वहां पे, ये वाला ट्रिक आपको तुरंत में नहीं यूज करना है, ये कब यूज करना है, जब इंसान मना कर रहा हो, इंसान मान लो थोड़ा मना कर रहा है, इसलिए कहते हैं ना सेपरेट सेपरेट कीजिए, एक एक 2-2 लोग का ही कीजिए। तब आप क्या बोल सकते हैं, भाई आप मुझे इस बिजनेस से जुड़ने का नुकसान बता दो, मैं आपको इस बिजनेस से जुड़ने का फायदा बता देता हूं। याद रखिएगा, इंसान बिजनेस से जुड़ने का नुकसान क्या बता सकता है, 1 2 4 5, उससे ज्यादा नुकसान तो यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर फायदा का बात रहे तो आप उसके सामने लाइन लगा सकते हैं, आपको फॉरेन टूर मिल रहा है, बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, कम समय दे करके इंडिपेंडेंट होने का मौका मिल रहा है, जान पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, देश विदेश यात्रा है, बोनस लेने का मौका है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, इतना कुछ मिल रहा है, आप क्यों नहीं कीजिएगा? अरे कितना बवाल है भाई, ये आप उससे 10 20 50 जितना मन करे उतना फायदा बता दो।
दूसरा चीज ये आपका है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज काम करता है, इंसान ज्वाइन करने वाला हो तो भी बात करना है, ज्वाइन नहीं करने वाला हो तो भी, उसके दिमाग में क्वेश्चन हो तो भी ये बात करने वाला है। ऑफर बेस्ड क्लोजिंग। ये क्लोजिंग क्या होता है? ऑफर बेस्ड क्लोजिंग। आप उन्हें क्या बताइए कि भाई मेरे, आप जो भी प्लान डिस्कस करते हैं, 15,000 वाला करते हैं या 7,500 वाला करते हैं, जो भी अमाउंट करते हैं उस अमाउंट के साथ आप उसे बताइए, सोच के देख मेरे भाई, यहाँ पे अभी ये ऑफर पीरियड में ये तुम्हें मिल रहा है, इसका एक्चुअल रेट कितना है? जैसे कि अभी हम लोग का जो जो 7,000 में आप जो कॉम्बो लेते हैं, एक्चुअली उसका अगर एमआरपी निकाला जाए वो तकरीबन 14 से 15,000 का होता है, 13 से 14,000 का होता है। तो कहीं ना कहीं सर आज अभी फिलहाल ये ऑफर है, जिस ऑफर के अंतर्गत ये 13 से 14,000 का जो सामान है ये भी आपको कितने में मिल रहा है? मात्र 7,000 रुपए में। या फिर ये जो टोटल आपको जो ऑफर पीरियड में जो 22 से 25,000 का सामान है ये आपको कितने मिल रहा है? मात्र 15,000 रुपए में, ऑफर पीरियड में। ऑफर पीरियड डिस्कस करने से, जैसे कहते हैं ना, जब फेस्टिवल का बात आता है, हमारे भारतीय लोगों के अंदर एक फीचर्स है, फीचर्स बोलिए, बीमारी बोलिए, मतलब जो भी चीज आप बोल दीजिए, फ्री का चीज इसको सबसे अच्छा लगता है। जितना चीज फ्री दे दो, फ्री दे दो, फ्री दे दो। तो अब आपने करना क्या है? फ्री का लाइन लगा देना है। भाई देख, तेरे को आज अगर तुम मेरे साथ अगर इस फॉर्म को भरता है तो तुझे फ्री क्या मिलता है? देखिए, ई लर्निंग हमारा फ्री मिलता है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आपको बताना होगा उस समय पे कि भाई अभी अगर तुम फॉर्म साइन अप करता है तो 18 से 20 लाख रुपए का ई लर्निंग कोर्स तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये ऑफर है मेरे भाई, हाथ मिला, लेट मत कर। ये 20 लाख का जो कोर्स तो देख रहा है ना, स्पोकन इंग्लिश, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारा चीज, इथिकल हैकिंग, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटो, 10-20 कोर्स का नाम याद कर लीजिए एकदम। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बड़ा बड़ा कोर्स का नाम यूज कीजिए, बड़ा बड़ा कोर्स जो हमारे पैकेज में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप डिस्कस कर सकते हैं, इथिकल हैकिंग, बड़ा बड़ा कोर्स का नाम डिस्कस कीजिए। ये सारा का सारा कोर्स भाई तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बजाओ ताली, हाथ मिलाओ भाई, अभी के अभी फॉर्म साइन अप कर। आप उसे 10 से 20 फायदा दिखा दीजिए, क्या आप डिस्कस कर सकते हैं? भाई तुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बिना पूंजी लगाए बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तुम्हें। यहाँ पर्सनालिटी डेवलप, कल के डेट में तुम अगर कहीं नौकरी भी करने जाते हो, तुम पहनने ओढ़ने, क्योंकि वहां हॉल में माहौल रहता है, जहां हॉल है वहां माहौल है। भाई तुम्हें पहनने ओढ़ने का तरीका, बात करने का तरीका, इंटरव्यू स्किल, पर्सनालिटी डेवलप, सब PDADCS लाइन से डायरी में लिख लेना है, फट 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 फट। इंग्लिश खराब हो तो P और D लिख दो, उतना माथा आप मत मारो, एक एक चीजों का स्पेलिंग नहीं सुधारना, खच 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 खच। समय के साथ इंसान सब कुछ सीख जाएगा, यस और नो? तो याद रखिएगा, सीखना तो है ही, लेकिन आप अभी अपने आप को डराइए मत कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को तैयार कीजिए, हो जाएगा, आज नहीं साला कल हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे पीडी, आप उसको 10-20-50 तरीके का फायदा दिखा दीजिए, फट 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 साइड में लिख दीजिए और बोले भाई अभी तो फॉर्म भर, ये सारा का सारा फायदा तुझे मैं फ्री दिलवाऊंगा। और अभी अगर आप साइन अप करते हैं तो ये सारा का सारा फायदा आपको इसके साथ फ्री मिलने वाला है। नहीं तो बाजार में इसका क्या चार्जेस है? आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एग्जाम्पल अगर घर में 3-4 भाई हैं, एक इंसान पे अगर 20 लाख रुपए लगेगा तो 4-5 भाई में भाई करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप और क्या डिस्कस कर सकते हैं? मान लो एजेड इंसान है, जॉब पर्सन इंसान है, तो भाई यहां से आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो तो कर ही रहे, लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा है? जिंदगी भर इनकम करने का मौका। मैं आपकी गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर ऐसा काम करके दिखाऊंगा भाई, विश्वास कर। आपका सीनियर क्लोजिंग कर सकता है, लेकिन दुनिया किसको ज्वाइन करेगा? आपको ज्वाइन करेगा, पर्सनल गारंटी। मैं जब स्टार्टिंग फेज में, मैं बताऊं मैं क्या बोलता था? मैं सिंपल एक ही चीज बोलता था, भाई तू कंपनी को भूल जा, तू कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है, तू मुझे पैसा दे रहा है, मेरे साथ मिल के काम कर, मेरा गारंटी भाई दोनों भाई मिल करके जबरदस्त बिजनेस करके देख। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो इंसान शमशान घाट में भी चल जाएगा। कब? लेकिन जब साथ देने वाला इंसान मिल जाए तब। आप बोलेगा भाई मेरी गारंटी नहीं है, तुम अपना समझ लो, सोच लो, यही तो, वहीं पे तो आप काम खराब कर देते हैं। कब? आप अगर किसी को पर्सनल एश्योर्ड कीजिएगा, लोग बोलते थे कंपनी भाग जाएगी, स्टार्टिंग के समय में लोग बोला करते थे, आप उसे क्या बोल सकते थे? भागी? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 60 से छोड़ो 8 से 9 साल होने वाला है अब। भाई तुम भले भाग गए लेकिन कंपनी नहीं भागी। कंपनी क्यों भागेगी?
पैसा लेती है तो देती है, कमीशन कब ज्वाइनिंग आता है तो कमीशन आता है। कंपनी को जब नुकसान ही नहीं है धंधा। और जहां तक बात रहा बंद होने का, तो दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो बंद नहीं हुआ है? एयरसेल का सिम बंद हो गया, अब उसका कोई गारंटी लिया था? अभी आज ही ऐसा भूकंप आ जाए, पूरा भारत खत्म हो जाए, तो उसका कौन गारंटी ले सकता है मेरे भाई? कल धरती पे ही आकर के कोई बड़ा बड़ा गढ़ा के टकरा जाएगा, धरती ही नहीं रहेगा। अब तुम हर चीजों का कोई लॉजिक है? क्यों बंद होगी? नहीं बंद हो सकती। लेकिन कोई एक इंडस्ट्री बताओ, मरना सबको है, इसका मतलब क्या कि जीना छोड़ दे? मृत्यु लोक में है ना जी, आप पृथ्वी पे पैदा लिए है ना, मृत्यु लोक है ना, यहाँ तो मरना सब है। लेकिन मरना इसका मतलब, तो पढ़ाई काहे कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया कपड़ा काहे खरीद रहे हो? बढ़िया घर, बड़ा बड़ा टीवी क्यों खरीद रहे हो? मरना है ना। जब मरना है भाई तो जी क्यों रहे हो? ये चीजों को आपको क्लियर करना होगा। खैर, हम लोग टू दी पॉइंट आते हैं दोस्तों, टॉपिक पे बात करते हैं। तो ऑफर बेस्ड क्लोजिंग कीजिए। आप और क्या बोल सकते हैं? ये चीज फ्री मिल रहा है भाई, हाथ मिला, गारंटी लीजिए, उसके बाद फॉर्म भराना शुरू कीजिए भाई, मिलके जबरदस्त है, झंडा गाड़ देंगे मेरे भाई, झंडा, टेंशन नहीं लेना है। बिलीव, विश्वास, कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज चाहिए। अब आगे बात करते हैं, क्या बोल सकते हैं आप उन्हें बताइए क्या क्या मिल रहा है। भाई आपको इसके साथ कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलेंगे भाई, अराउंड 10 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये सारा चीज मिलेंगे। भाई सोच के देखो, अगर 15,000 रुपए में ये सारा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, बिजनेस करने का ये सारा जो पैसा दे रहे उसके बदले में सारा सामान मिल जा रहा है। और सबसे बड़ा बात क्या, मैं स्टूडेंट है तो एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, जॉब पर्सन है तो बिजनेस पे बात कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम करने का मौका मिल रहा है। अब आगे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे आप डिवाइड करके दिखा सकते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई लगभग तुमको 10 चीज मिल रहा है, 7,000 दे रहे हो, 7 भागा 10, 700 रुपए में एक इंसान। तुम खुद बताओ ना, 700 रुपए में तुमको सूटलेस मिलने वाला है? मैंने कुछ लोगों का ट्रिक ऐसा देखा है। अब क्या करते हैं, टोटल इनपुट को इससे भागा करके बता देते हैं। नेक्स्ट आप ट्रिक कैसे कर सकते हैं, प्रेशर बेस्ड क्लोजिंग। आपको कहते हैं ना, जब तक कुकर का ढक्कन नहीं लगाओ, कुकर के अंदर का खाना नहीं पकने वाला है। अगर दुनिया बोल दे एग्जाम नहीं होगा, कल से कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो भाई प्रेशर बेस्ड क्लोजिंग करना होगा। इंसान पे प्रेशर बनाना होगा। क्या प्रेशर बनाना होगा भाई? आज आज अभी भाई इस हॉल में इतना सारा लोग बैठा हुआ है, हम चाहते हैं तेरे लिए कुछ बेहतर हो। तू भाई पहले फॉर्म भरेगा तो मैं कोशिश करूंगा इसमें कुछ लोगों का एनरोलमेंट, जो उसके टीम के नीचे आ सके। मैं आपको भी बोलूंगा, जो पहले रजिस्ट्रेशन करे ना, उसका सीट ऊपर लगाइए, और उसको वादा भी कीजिए, और हो सके तो उसको कुछ स्पील भी दीजिए, जो पहले आता है उसको। एक्चुअली हर हफ्ता हमारे पास 3 4 5 ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। जो पहले आए उसको दिखाई कि भाई मेरे पास देखो इतने सारे लोगों का फॉर्म भरा हुआ है, तुम अगर पहले आओगे तो कोशिश करेंगे, कोशिश, गारंटी नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश कोशिश कोशिश। आपने क्या बोला है? कोशिश करूंगा भाई। इसमें हो सकता है कोई दूसरा लेग का टीम का डीडी रहेगा, तो आप उसके नीचे कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो आपका वर्ड वहां पे क्या होना चाहिए? कोशिश करूंगा। कुछ लोग स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, और जो उस लेग का रहे, ऑफ कोर्स अगर उस लेग में उस लड़का का 3 4 ज्वाइनिंग निकला हुआ है, तो जो पहले करता है उसका ऊपर कीजिए। ठीक है, स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट पे आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रेशर वेस्ट में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ईगो उसका हर्ट करना होगा। भाई जब आपको पैसा मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, फॉरेन टूर मिल रहा है, आप आखिर नौकरी क्यों करना चाहते हो? ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए। जब आपको सारा चीज मिल रहा है, टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, तो आप इस बिजनेस को क्यों नहीं ज्वाइन कीजिएगा? फायदा और नुकसान वाला बात आप कर सकते हैं। उसके बाद बिलीव दिलाना होगा कंपनी पे। आप क्या बोल सकते हैं, मेरे भाई आप चुप, अब मान लो स्ट्रेंजर, आप सीनियर हो, आपके बगल वाला आपका जूनियर, क्या वो इनवाइटी था, देखिए मैं चूंकि आपका सीनियर हूं, मैं इनके सीनियर हूं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप इनके मित्र हैं, तो नो डाउट आप भी मेरे मित्र हुए। आप इनके मित्र हैं मतलब आप मेरे भी क्या होगा, मित्र हुए। आप भले आप जूनियर सीनियर है, लेकिन आपने क्या बोला, ये हमारे मित्र है, तो कहीं ना कहीं आप इनके मित्र हो, तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे मित्र हुए। और मेरे भाई याद रखिएगा, मैंने भारत सरकार, आज जिस हिसाब से रिसेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना ज्यादा छटनी किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर योजना, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ 3 साल 5 साल की नौकरियां हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियां हो रही है, नौकरियां दिन पर दिन घट रही हैं। मेरे भाई बात मानो, ये बहुत सही समय है इस बिजनेस को शुरू करने का, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत स्टडी किया है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। भारत सरकार का कहना है कि आज 2025 तक इस बिजनेस में लगभग पूरे इंडिया की 2% आबादी आने वाली है।
2% आबादी इस बिजनेस में, तकरीबन 2 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे दोस्तों 2025 तक। फिक्की और पीएमकेवाई जो आपका कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है दोस्तों, उसके ऑडिट में कहा हुआ है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का टर्नओवर 64,500 करोड़ का ये बिजनेस होने जा रहा है। आप उसे इसको क्या यूज कर सकते हैं भाई? आज के डेट में सरकारी डेटा कह रही है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। पूरे वर्ल्ड वाइड लोग आज के डेट में अपने, आज हमारे माननीय मोदी जी भी क्या बोलते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए। मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं भाई, इंडिया में डेली 60,000 बच्चे पैदा ले रहे हैं, लेकिन सरकार 60,000 नौकरी डेली निकाल रही है? नहीं निकाल रही है भाई। कल के डेट में तुम जब नौकरी ढूंढने जाओगे, बहुत खराब लगेगा ये चीज देख करके कि तुम्हारे साथ आया हुआ लोग कहां से कहां चल गया और तुम्हारी नौकरी ढूंढ रहे हो। और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं भाई। आज भी मेरे सर्किल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और मुझसे मिलते हैं ना तो एक लाइन बोलते हैं, भाई खत्री तू समय से आगे निकल गया। उनका मेंटालिटी ये चीज। लेकिन मुझे ये दुख होता है, कल तक जो दोस्त मजाक उड़ाते थे ना कि भाई तेरे पास और कोई काम नहीं है, आज वो इंसान कहते हैं ना खून का घोट पीते हैं कि भाई खत्री मेरे को 5 साल पहले बोला था, अगर उस समय बात मान लिया होता तो साला आज मैं कहां से कहां होता। ये एग्जाम्पल आपको पुट करना होगा अपने सीनियर पे, चाहे वो आपके जो भी कार अचीवर है, बाइक अचीवर है, समय बदलता है भाई। आप, खैर मैं आ रहा था दोस्तों, क्या बिलीव दिलाना होगा आपको, क्या बोल सकते हैं बिलीव दिलाने पे? भाई मैंने, ये कंपनी पूरी तरीके से स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पिछले 8 साल से सक्सेसफुली काम कर रही है, सैकड़ों कार अचीवर है, हजारों 10,000 से ज्यादा बाइक अचीवर है भाई मेरे, रिलैक्स। कंपनी का खुद का अपना एजुकेशन सिस्टम है, सारी चीजों को सिखाया जाता है, बताया जाता है भाई, दोनों को मिल करके जबरदस्त लेवल पे बिजनेस करेंगे। मैं सारा चीज चेक कर चुका हूं, आप हाँ करो, फॉर्म भरो, फिर देखो साला मिल करके क्या डेली एक से एक रिकॉर्ड बनाएंगे भाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई गारंटी लेने वाला मिल जाए ना तो इंसान शमशान घाट पे भी चल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला आप क्या बोल सकते हैं? आपको बिलीव दिलाना होगा मेरे भाई, बिलीव क्या दिलाना होगा भाई? ये बहुत सही समय है इस बिजनेस में जुड़ने का, ये बहुत सही समय है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में लाखों हजारों लोगों का लाइन लगा हुआ है मेरे भाई। आगे आते हैं, आप इसमें और क्या बोल सकते हैं? आप पहला चीज है उसे कंपनी में विश्वास दिला दिए, दूसरा चीज आपको खुद पे विश्वास दिलाना है। भाई मैं इस इंडस्ट्री से पिछले इतने महीने से, जितने महीने से आप जुड़े हुए हैं उसको बोलिए भाई, मैंने एक एक चीजों को देखा है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम दोनों लोग मिल करके यहाँ इतिहास रच के दिखाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा प्लानिंग करने, आप बोल सकते हैं कि मैंने पूरा स्टडी किया है, मैंने इन चीजों को बारीक से देखा है, और मेरे डायरेक्शन में, मेरे गाइडेंस में भाई, आपके साथ, हम दोनों का साथ मिल करके एक बहुत बेहतर लेवल पे हम लोग डेवलप करेंगे। आप उन्हें पर्सनल लेवल पे और क्या गारंटी दे सकते हैं? आप उन्हें बहुत तरीके की गारंटी दे सकते हैं। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे ऑलरेडी अर्न कर चुका हूं, मैं इतना पैसा कमा चुका हूं। आप और भी बहुत तरीके का, बस तुम मुझ पे बिलीव कर भाई, बस तुम मुझ पे बिलीव कर। ये वर्ड आपका हो सकता है, आप अपना कमिटमेंट बताए उसे। मेरा कमिटमेंट है भाई, आप बोले कि देखो भाई मेरा इतना तारीख के दिन मेरा अपना खुद का बाइक आने वाला है, आप जो भी आपका गोल सेटिंग है, या कार का आपने बाइक ले लिया है, देखो मैंने इतना तारीख को गोल सेट किया था भाई, ये बाइक लेना है, देखो सामने मेरी बाइक खड़ी है। कहां से आई ये बाइक? मैंने इस बिजनेस से परचेस किया। कोई जरूरी नहीं है भाई बड़ा बड़ा कार वाला के पास ले जाके क्लोजिंग कराने का, एक साइकिल वाला भी एक बेहतर क्लोजिंग कर सकता है अपना चेक। मैंने सोचा मुझे इनकम करना है, ये देखो ये किसका चेक है, अपने चेक का प्रिंट आउट लीजिए, ये देखिए किसका चेक है, ये मेरा चेक है। मैंने आपको बोला था सारा चेक को एक फोल्डर में डाल लीजिए और प्रिंट आउट लिखवा लीजिएगा। ये किसका चेक है? मेरा चेक है। मैं यहाँ से बहुत नॉलेज कमा रहा हूँ भाई, और मुझे विश्वास है दिन पर दिन हम लोग एक ऐसे सीनियर्स का हाथ पकड़े हुए हैं जहां से हम लोग को बहुत चीज सीखने का मौका मिल रहा है। आपका अगला वर्ड क्या हो सकता है इस जगह पे? भाई तुम कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो, तुम मुझे पैसा दे रहे हो, आपको बिलीव में देना होगा। ये बात सही है, इंसान को जो रिसीविंग मिलता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी को ही पैसा दे रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। अगर उसको बिलीव मिल जाए कि हाँ मैं यहाँ अकेला नहीं हूं, मेरे यहाँ लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं जो मेरा साथ देंगे, तो वहां पे आपका इंसान टेंशन फ्री हो जाता है। इन सब चीजों को, और लास्ट, सबसे लास्ट आप क्या बोल सकते हैं? आप जो इनवाइटी है, या आप अपना
अपना एक एक्शन प्लान उसे दिखाइए। एक्शन प्लान बहुत काम करेगा। मैं आपको याद होगा मैंने लिस्ट बिल्डिंग में बोला था, जब भी प्लान प्रेजेंटेशन में जाइए अपना लिस्ट बिल्डिंग लेके जाइए। और अब देखिए मजा, आपने बोलना क्या है भाई। देखो मेरे पास तकरीबन 500 लोगों का लिस्ट है, पेज पलटते गए या फिर जो भी है मेरे लिस्ट में भाई। देखो आज 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, और ये देखो तुम्हारा भी नाम है इसमें। पेज जो भी 11वां नंबर 15वां नंबर पे देखो भाई राकेश, यहाँ तुम्हारा नाम है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, मेरे पास 300 से ज्यादा लोगों का लिस्ट है, तुम इसमें से हो। मेरे पास अभी 300 लोग, ये 300 लोग आएगा भाई तो कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स तेरे नीचे जाएगा। इसमें बहुत सारा लोग है जो कि तेरे नीचे जाएगा। सोच मत भाई, अभी दोनों भाई मिल करके लिस्ट बिल्डिंग बना के और लंबा लाइन लगा देंगे। लिस्ट बिल्डिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले है। लिस्ट बिल्डिंग पलट के दिखाएं, देख भाई इतने सारे लोगों, भाई बोलना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं बोलना। यहाँ का शोरूम कौन है? यहाँ का शोरूम आप खुद हैं। यहाँ कोई चकाचक लाइट झूमर ताशा नहीं लगा होगा। यहाँ चकाचक लड़की कपड़ा पहन करके लिपस्टिक करके नहीं बैठी हुई होगी। यहाँ का शोरूम आप खुद हैं। यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठी हुई है। यहाँ का शोरूम आप खुद हैं। और इस शोरूम में जीता जागता आप खुद एग्जाम्पल है। आपको खुलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेहतर तरीके से निखार पाइएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका पहला चीज है दोस्तों। ये चीजों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तुम इतना जिंदगी में भाई इतना 10 साल 20 साल 25 साल निकाल दिए, लेकिन आप इतना दिमाग में लेके चल रहे हो मुझसे होगा नहीं होगा। 1% सोच के देख भाई, अगर 7,000 रुपए अगर तेरा खर्च हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम रोड पे आ जाएगा, कोई इंसान करोड़पति हो जाएगा। ये जो कंपनी का बिलीव पार्ट वाला जो आंसर होता है ना, आप वो भी बोल सकते हैं। इसके अलावा भाई 1% दिमाग में एक चीज सोच ले, अगर तेरा बात सच हो गया और अगर तू सफल हो गया, 1% अगर तेरा बात अगर सफल हो गया भाई, तो सोच के देख क्या से क्या हो सकता है। तेरे पास जब बाइक होगा तो कितना खूबसूरत वो दिन होगा। तेरी जब घर में प्लास्टर हो जाएगा, तू अपना घर बनाएगा, चकाचक तेरा घर होगा, कितना खूबसूरत वो दिन होगा। जब तेरे पास भी फ्लैट टीवी होगा, अपने सपने को, हर वो सपने को पूरा करेगा भाई, कितना खूबसूरत वो दिन होगा। दुनिया तुमको आइडियल मानेगी, लेकिन कब? जब तू अपने आप को प्रूफ करके दिखाएगा। और मुझे विश्वास है भाई हम दोनों मिलके जबरदस्त लेवल पे रिजल्ट लाएंगे। अब मैं आपको ज्यादा समय ना लेता हूं दोस्तों, एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसको आपको शेयर कर रहा हूं। और आपको तुरंत में क्या करना है दोस्तों, डायरी पेन खोलना है, और डायरी पेन खोलने के बाद आपको इसको डील करना होगा। कैसे डील करना हो? मान लेते हैं भाई यहाँ पे तुम हो यू, आप सीधे गोल घेरा बनाइए, यू लिख सकते हैं, वाई यू भी लिख सकते हैं, या फिर उसका नाम लिख सकते हैं। मान लेते हैं भाई यहाँ पे तुम आ गए, ठीक है। यहाँ पे कौन है? तुम है। मान लेते हैं जैसे तुमको अच्छा लगा, ठीक है, तुमने क्या किया, 2 लोगों को सजेस्ट किया, जोड़ा, ज्वाइन कराया नहीं। आपका काम क्या हो सकता है? सजेस्ट करने का। आप बोल सकते हैं सजेस्ट किया। भाई मान लेते हैं तुमने 10 लोगों को सजेस्ट किया, क्या 10 में से 2 लोग, जैसा कि आपके सर ने आपको स्क्रीन पे बताया था, मान लेते हैं 10 में 2 लोग आए, आप ये वर्ड बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं मेरा एक फ्रेंड आया राम, और तुमने एक को रिकमेंड किया, उसका नाम था पूजा। आप अपने तरफ से पहले लिख दीजिए, मान लेते हैं जो इनवाइटी का नाम है उसका नाम लिख दीजिए। मतलब यू के ऊपर किसका नाम लिखिए? एसोसिएट का। मान लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट लड़का का नाम लिखिए यू। मान लेते हैं तुम्हारे नीचे आया राम, राम किसके थ्रू आया? तो इसके थ्रू आया, मतलब जो तुम्हारा दोस्त है। या फिर मान लो मेरे थ्रू आया। तुमने किसको ज्वाइन कराया? तो वो है पूजा। 6 महीना में कुछ ऐसा काम होता है, 6 महीना में कुछ ऐसा काम होता है कि राम के लेफ्ट में 100 लोग, राम ज्यादा लेफ्ट और राइट मत लिखिए, L 100 राइट 100, L 100 इधर उधर 100 करके लिख सकते, या फिर 100 ऐसे 100 लिख दीजिए। आपका मेरा वर्ड सुन लीजिए, एकदम एग्जैक्ट यही वर्ड होना चाहिए। मान लेते हैं भाई जैसे तुझे अच्छा लगा, आने वाले 6 महीने में कुछ ऐसा एग्जाम्पल, मान लेते हैं 6 महीने में कितने का टीम बना, तो लेफ्ट में इसके 100 लोगों का, राइट में इसके 100 लोग। उसी तरीके से पूजा के भी लेफ्ट में 100 लोगों का, और पूजा के भी राइट में 100 लोगों का। तो मेरे भाई जानते हो 100 इंटू 1,000, मेरे सर ने बताया तुम्हें, एक पेयर पे अगर मान लो 100 लोगों का पेयर है 50 पीवी के हिसाब से, तो 100 इंटू 1,000, यानी कि मेरा राम का कितना चेक बना, जो तेरे नीचे है उसका कितना चेक बना? 1,00,000 रुपए का। जैसे राम का 1,00,000 का चेक बना, उसी तरीके से पूजा का भी कितने का चेक बना? 1,00,000 रुपए का। चूंकि तुम उससे पहले डिसीजन लिए, तुम अभी डिसीजन ले रहे हो,
तुम अगर अभी हाँ कर रहे हो मेरे भाई तो तुम फायदा देखो। तुम अभी अगर ये वर्ड आपके दिमाग में, उसके दिमाग में डालते रहना होगा। अब आपने क्या बोलना है, क्योंकि राम और पूजा दोनों को दोनों तुम्हारे ही नीचे आए थे, तुमने उनसे पहले डिसीजन लिया। तुम अगर, यहाँ ये वर्ड बड़ा जरूरी है भाई, तुम अगर 1 सेकंड पहले भी आए हो तो ये राम के ऊपर कौन होगा, तुम हो गए। 1 सेकंड पहले तुमने पैसा कम दिया क्या, नहीं, तुम्हारे पैसे भी सेम है, सब कुछ सेम है, टाइम भी, पैसा, टाइम, एनर्जी सब बराबर है। लेकिन फायदा देखो, तुम्हारे लेफ्ट में कितने का टीम हो गया, 200 का। क्यों, क्योंकि राम का लेफ्ट राइट मतलब तुम्हारा सिर्फ लेफ्ट, तुम्हारे इधर 200 लोगों का हो गया, राम के नीचे का लेफ्ट राइट कितना हो गया, 100 यानी कि 200, पूजा के नीचे का 100 यानी कि तुम्हारे राइट में कितने का टीम हो गया, तो 200 लोगों का टीम हो गया। उस हिसाब से 200 पेयर इंटू 1000, 200 इंटू 1000, फट फट लिखना होगा, फट फट एकदम। 200 इंटू 1000, भाई तुम्हारा कितने का चेक बना, 2 लाख रुपए का। तुम्हारा कितने का चेक बना, 2 लाख रुपए का। मेरे कहने का मतलब भाई, मैं तुमसे एक ही चीज पूछता हूं, ना तुमने ज्वाइनिंग का पैसा कम दिया, ना तुमने इनसे ज्यादा पैसा पे किया, लेकिन तुम्हारा इनकम और राम के इनकम में 50% से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि तुमने अभी डिसीजन लिया। मेरे भाई अगर तुम अभी के अभी डिसीजन लेते हो तो तुमको राम बनने का मौका मिलेगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं तुम क्या बन सकते हो, अगर राम तुम्हारे ऊपर चला गया तो राम का प्रॉफिट होगा 2 लाख और तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख। तुम चाहोगे कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम चाहोगे कि तुम्हारा फायदा ना हो। तुम मेरे अच्छे मित्र हो भाई, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं जल्द से जल्द फॉर्म भरो, लेट मत कर मेरे भाई, लेट मत कर। बहुत सारे लोगों का कहना है 201 होगा, मुझे पता है भाई 201 होगा, लेकिन आप जब राउंड फिगर का बात कर रहे हो, लगभग आप अंतिम में एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, एक वर्ड आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है, लगभग। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये श्योर नहीं है, ये एक एग्जाम्पल आप उसे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई 200, आप एक चीज सोच के देखिए, यहाँ पे आप उसे क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं। भाई मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं अभी फॉर्म भरो, मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का कारण समझो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम पहले आ रहे हो, यहाँ पे आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, भाई एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। आप ये बोल सकते थे, भाई सीट लिमिटेड है, इस भीड़ में बहुत सारा, अभी तुम अगर फॉर्म भरते हो, अगर तुम अभी के अभी पेमेंट करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन का तो बातें मत करो यार, साला फॉलो पैसा मारो कि अभी अभी रोग आर के पैसा दे दे, अभी एटीएम जाए फटाक से पैसा निकालिए, ऐसा फॉलो मारना होगा। ठीक है, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करना चाहिए, आप परफेक्ट लीडर बनिए। और आप क्या बोल सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा, जब मुंबई से कोई प्लेन अगर न्यूयॉर्क के लिए निकलती है ना, अगर आज वो स्टार्टिंग में ही अगर 1 डिग्री अगर हिल जाए तो वो न्यूयॉर्क की जगह पे न्यूयॉर्क पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा कंट्री पहुंच जाएगी। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, 1 डिग्री भी। उसी तरीके से आज ये 1 लाख का अंतर है, कल के डेट में ये 10 लाख का अंतर होगा, 1 करोड़ का अंतर होगा, 100 करोड़ का अंतर हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा अंतर बड़ा होते चला जाएगा मेरे भाई। स्टार्टिंग भले ही छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ, आप देख रहे हैं ना हाथ कैसे, जैसे जैसे बड़ा होगा भाई तेरा, आपका और नीचे वाले का इनकम भी दुगना का अंतर होते चल जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं, तू मेरा दोस्त है भाई, हम दोनों का इनकम में अंतर होना चाहिए। मैं चाहता हूं तुझे ऊपर देखना, मैं चाहता हूं तेरा ऊपर सीट, मैं चाहता हूं तेरे लिए डबल फायदा। यस और नो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वर्ड बाय वर्ड याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। करोड़ों कमाना है, सीखना तो पड़ेगा ना, टेक्निक्स तो आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों इस चीजों को आपको बार बार रिपीटेडली सीखना होगा, एक दिन में नहीं होगा। इसको 10 बार इस वीडियो को देखना है, 50 बार इस वीडियो को देखना है, छोटा वाला भाई को, सीनियर को, डाउनलाइन को पकड़ के जबरदस्त तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्कस करना है, तब आप एक अच्छा लेवल का रिजल्ट निकाल पाइएगा। बात समझ में आ रही है ना, सभी लोग मिल करके इसको हम लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सीखेंगे। ये एक अलग टेक्निक है, इस पे भी आप डील कर सकते हैं। इस पे आप क्या बोल सकते हैं, भाई आज अगर तुम बिलीव करो, आज अगर तुम डिसीजन लेते हो तो आने वाले 5 साल बाद तुम कहाँ रहोगे। आप उससे पूछिए, भाई मेरे एक बात बता, पिछले 5 साल में जिंदगी में क्या बदल गया, कुछ खास बदलाव हुआ, कोई खास बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आज अगर मेरी बातों को फॉलो करता है भाई, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं हम दोनों भाई अगला 5 साल में कहाँ रहेंगे।
आपको भाई बन के चलना होगा, दोस्त बन के चलना होगा। कैसे? मान लेते हैं तुम कुंभकर्ण है, दम तुम रिलैक्स होके चलो, दम टेंशन लेके, मतलब दम दम कहते हैं ना, दम छोटे छोटे कदमों में चलो, कुंभकर्ण स्टाइल में। साल भर में अगर 10 लोगों का भी टीम बना भाई, तो कितने का टीम बना? याद रखिए, यर वाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंग्लिश खराब हो डजेंट मैटर, वाई लिखिए, टी लिखिए, टीटी लिखिए, टीटी मतलब टोटल टीम। एक साल में 10 का टीम बना, यानी टोटल कितने का टीम बना भाई? 10। फटाक से आप क्वेश्चन आंसर मत पूछते रहिए, समय को लंबा मत खींचिए, आप अपना आप अपना टेप रिकॉर्डर चालू रखिए, फट 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 आप बोलते रहिए, आपने रुकना नहीं है। आइए आगे चलते हैं। उसी तरीके से भाई जैसे ही दूसरा साल होगा, 10 इंसान अगर, जैसे हम लोग का टीम बना, कहते हैं ना कुंभकर्ण का, ये भी पूरा रिलैक्स होकर चल रहा है, पढ़ाई लिखाई, सोना उठना, जॉब बिजनेस के बाद जो समय मिल रहा है उसमें आप रिकोनेक्ट करो। 10 × 10 कितने का टीम बन गया भाई? अब 100 लोगों का टीम बना। तीसरे साल में 100 इंटू, वो भी सबका सब वो सही सारा काम करने के बाद रिकोनेक्ट कर रहा है, तो 100 × 10 कितने का टीम बन गया भाई? 1000 लोगों का टीम बना। चौथे साल में क्या होगा? 1000 × 10 टोटल नेटवर्क कितने का बन गया? 10,000 लोगों का नेटवर्क बना। पांचवा साल 10,000 × 10 यानी कि लगभग कितने का नेटवर्क बना भाई? मेरे, आप नेटवर्क वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप बोल सकते हैं मेरे ग्रुप में कितने लोग काम कर रहे हैं? 1,00,000 लोगों का नेटवर्क, 1,00,000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब भाई देख यहाँ पे क्या होता है, गेम चेंज। अब मुझे बता, पिछले 5 साल में जिंदगी में कोई खास बदलाव आया? कॉन्फिडेंस के साथ क्या दिखाना है, ये देखो, 1,00,000 भागा 2, 1,00,000 बटा 2 कर दिए, कितना? लगभग 50,000 पेयर मैचिंग हुआ। 50,000 अगर पेयर मैचिंग हुआ, अगर एक पेयर पे यार 1,000 रुपया भी आया, तो लगभग कितना या 50,000 इंटू 1,000 यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे एक बात बता, अगर 50%, अगर 100% हुआ तो भाई 5 करोड़, बगल में लिखे 100%, अगर 100% हुआ तो भाई 5 करोड़। तेरे पास कोई प्लानिंग है जिससे अगला 5 साल में 5 करोड़ रुपए आएगा? नहीं है, लेकिन मेरे पास है। अब सबसे बड़ा भाई, यहाँ पे लोग ओवर भी होता है, खानदान में कभी 5 करोड़ नहीं देखा, 1 करोड़ नहीं देखा, 5 करोड़ तो भाई बहुत ज्यादा है। अब उसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे भाई, पहले ही हम लोग निगेटिव सोचे, क्या सोचे? 10 में 10, मतलब एक साल में मात्र 10। मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप एक चीज सोच के देखिए, 10 एक साल में 10 लोग को ज्वाइन कराना कौन बहुत बड़ा टफ जॉब है? कोई टफ है? कोई टफ नहीं है। लेकिन अब देखिए मजा, अगर 100% हुआ तो भाई 5 करोड़, अगर 50% भी हुआ तो भाई 2.5 करोड़, अगर 50% भी हुआ तो कितना हो गया? 2.5 करोड़ हो गया मेरे भाई। अगर 5% भी हुआ ना मेरे भाई, तो साला 25 लाख होगा। कितना होगा भाई? 25 लाख। और 25 लाख को अगर 12 महीना से भागा दे दो, 25 लाख भागा 12, लगभग आप देख रहे होंगे 2 लाख के ऊपर स्टार डाला हुआ है, क्योंकि उसका नंबर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। आपको क्या बोलना है? लगभग। भाई फिर भी लगभग महीने का 2 लाख रुपया, कहां से नुकसान है? मैं 5% को भी साल में भागा दे रहा हूं, महीने में नहीं भागा दे रहा, मैं साल की बात कर रहा हूं। आप मुझे कोई ऐसा प्लानिंग दिखाओ ना जिससे आने वाले 5 साल वाला 1 लाख क्या 5 लाख का महीना कमाओगे। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है मेरे भाई, और मुझे विश्वास है, आज फॉर्म भर भाई। दुनिया में कोई इंसान तेरी गारंटी नहीं लेगा, लेकिन मैं तेरी गारंटी लेता हूं। तू अगर समय देगा, मेहनत देगा, टैलेंट देगा, जो बातें बोलेंगे अगर उसको फॉलो करेगा, लिख के ले ले भाई, अगला 5 साल बाद तुम अपने पैर पे नहीं खड़े होगा, तुम अपने खानदान में एक ऐसा लड़का होगा ना, एक ऐसी लड़की होगी जिसको लोग अपना एग्जाम्पल मानेगा, जिसको लोग जान के जानता है उसको पूजा करेगा भाई। तुम अपने पूरे खानदान को बदल के रख दोगे। लेकिन कब? जब तुम आज अगर डिसीजन लोगे। ये बात आप बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजों को लास्ट में यूज करना है। जब देख रहे हैं कि बातें नहीं बन पा रही हैं, आप पहले ही बोलिए उसको डिसीजन को लेकर के। फॉर्म भरने का जब डिसीजन नहीं लेना इंसान, उसी से बोलिए अरे डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बड़ा से बड़ा लोग आज के डेट में सक्सेसफुल हुआ है, क्यों? अपने डिसीजन के कारण। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, डिसीजन लेना और डिसीजन को सही साबित करना बहुत बड़ी बात है। आप ऑलरेडी इस बिजनेस के एसोसिएट हैं, और आपको पता है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, आप भी अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे एक बात बता रहे हैं दोस्तों, उसके बाद उसका बिलीव दे लीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए सिंगल सिंगल, और मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों आप सब लोग अकेले कीजिएगा, अकेले कीजिए। सीनियर को आप अपना बेस्ट कह के दिखाइए।
आप अपने सीनियर को जबरदस्त बोलिए, साला सीनियर आपका बोलना चाहिए, अरे मेरे भाई मेरे टीम में हीरा है, हीरा, ये लड़का नहीं, ये आग है, आग। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग इसी जगह पे क्लोज कर रहे हैं। आशा करते हैं इसको आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।